आज मैं पहली बार आप समस्त देशवासियों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। मेरे भाई, मैंने अपने संबोधन में समस्त देशवासियों की बात की है। यह हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, क्या मैं समस्त देशवासियों को हिंदुस्तानवासी कहूँ, आर्यावर्तवासी कहूँ, भारतवासी कहूँ या क्या कहूँ। जैसे ही अगर मैं अपने आप को हिंदुस्तानवासी कहता हूँ, कई लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक कन्फ्यूजन है या कन्फ्यूजन उत्पन्न कर दिया गया है। मैं सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, यह सिंधु क्षेत्र से हुई है। और भारत के वैदिक ग्रंथ और ईरान के अवेस्ता ग्रंथ कि अगर दोनों की तुलना की जाती है तो इस तुलना में हम देखते हैं कि अवेस्ता में 100 को हो बोला जाता है और यही 100 को हो बोलने के क्रम में सिंधु से हिंदू शब्द बनता है। और इसी कारण हम उस भौगोलिक प्रदेश के निवासी होने के कारण हम हिंदू कहलाते हैं। क्योंकि आप इसको दूसरे उदाहरण से देखिए, जब हम अपने आप को बिहारवासी कहते हैं तो इस बिहार प्रदेश में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हों, धर्म से हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी हों, आदिवासी हों, जो भी हैं, सभी बिहारवासी कहलाते हैं। तो उसी प्रकार जब इस सिंधु प्रदेश में, हिंदू प्रदेश में हम रहते हैं तो यहाँ के समस्त नागरिक, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी हिंदू हैं। इस पे धार्मिक आधार नहीं, भौगोलिक आधार है। इसलिए हम समस्त देशवासी हम हिंदू हैं। पिछले दिनों आपने देखा, मेरा आज का मुख्य मुद्दा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के ये 3 सूत्र जो उन्होंने दिया। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संबंध में उनके कुछ नीतियों की मैंने आलोचना की थी, जिसके कारण मुझे अंबेडकर वादियों के द्वारा काफ़ी आलोचनाएं की गई और उन शब्दों का भी प्रयोग किया गया जो प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। मैं आहत नहीं हूं, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। मुझे इसलिए तकलीफ नहीं है कि मैं जानता हूं कि भावना बस हमारे अनजान भाइयों ने मुझे गालियां दी। मैं गालियां नहीं समझता हूं, मैं उनका स्नेह समझता हूं और मुझे कोई क्लेश भी नहीं है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के त्रिसूत्र पे चर्चा करना चाहता हूं और परखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि सचमुच में आज अंबेडकरवादी हैं कौन। बाबा साहब के 3 सूत्र थे। पहला था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेरे भाई, अगर आज के कसौटी पर अगर आप कसते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर शिक्षित है तो वह यहूदी है। वह शिक्षित भी है और संगठित भी है और संघर्ष भी कर रहा है। आपको यह तथ्य मैं बता देना चाहता हूं कि जापान पे जो 2 परमाणु हमले हुए थे, अमेरिका ने किए थे, वह भी उसका ब्लूप्रिंट
और उस पे कार्य यहूदियों ही ने किया था। और सचमुच में अगर कोई एक नंबर का अम्बेडकरवादी है तो आज दुनिया में यहूदी है। भारत के संदर्भ में अगर आप देखना चाहते हैं तो भारत के संदर्भ में अगर सबसे ज्यादा कोई अम्बेडकरवादी है तो यहां के सवर्ण समाज है। आप देखिए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यहां के सवर्ण समाज हैं, सबसे ज्यादा अगर संगठित हैं तो सवर्ण समाज है, और सबसे ज्यादा अगर कोई संघर्ष कर रहा है सत्ता के लिए तो वह सवर्ण समाज है। तो भारत में अगर एक नंबर का, और दुनिया में अगर भारत में अगर एक नंबर का अम्बेडकरवादी देखा जाए तो वह सवर्ण समाज है। तो मैं सवर्ण समाज को क्यों गाली दूं? हमेशा हमारे अम्बेडकर भाइयों द्वारा हमसे यह सवाल खड़ा किया जाता है कि आप सवर्ण समाज की आलोचना क्यों नहीं करते? मेरे भाई, जो समाज आगे है, जिसका कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा है, उसे सीखने की जरूरत है या उसे गाली देने की जरूरत है? कपड़ा हमारा गंदा है, पिछड़े हम हैं, तो कपड़ा किसकी साफ होनी चाहिए? कपड़ा तो हमारा साफ होना चाहिए, आलोचना तो हमारी होनी चाहिए। जिसकी कपड़ा साफ है, जो आगे है, अगर हम उसकी आलोचना करते हैं तो आगे तो वो बढ़ेगा, आप कैसे आगे बढ़ेगा? जब भी आप देखेंगे दलितों, बैकवर्डों, खास करके अम्बेडकरवादियों की जब सभा होती है तो कुछ हो या ना हो, सवर्ण समाज को गाली देना निश्चित तय है। जैसे यदि सत्यनारायण स्वामी का कथा हुआ तो शंख फूकना तो जरूरी है, उसी तरह अगर अम्बेडकरवादियों की बैठक हुई तो सवर्ण समाज को गाली देना तो तय है। मेरे बंधु, मेरे पिताजी बचपन में एक बात कहा करते थे कि बेटा, अगर किसी बड़ी लकीर को अगर छोटा करना है तो उसे मिटाने में अपना समय बर्बाद मत करो। आप उसे बड़ी लकीर खींच दो, वह स्वतः छोटा हो जाए। हे दलित बंधु, आप उसे गाली देना छोड़िए और आप अपनी कमियों को मिटाइए और बड़ी लकीर खींचिए। मैं भटक गया था, विषयांतर हो गया था। मैं बाबा साहब के ये त्रिसूत्र पे काम करना चाह रहा था, बता रहा था। और अगर दूसरा सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी अगर आप देखना चाहेंगे भारत में तो वह मुस्लिम समाज है। शिक्षित बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए वो दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संगठित हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। और हमारा उसी रैंक में हमारा आदिवासी समाज भी है। वह भी उतना शिक्षित नहीं है लेकिन संगठित हैं। उनके पास संगठन का तरीका है। एक डुगडुगी बजाते हैं तो सारे लोग तीर और धनुष के साथ एकत्रित हो जाते हैं। हम आदिवासी समाज से आता हूं मैं, वो हमारे पूर्वज हैं। हम खेती करने के लिए जंगल से नीचे आ गए। हमारा शास्त्र तो हम अपनाए लेकिन शस्त्र हम छोड़ दिए। शस्त्र छोड़ने के कारण हम दलित हुए। तो दूसरे नंबर पे वह भी संगठित हैं और वह भी आदिकाल से संघर्ष करते आ रहे हैं, और उनके संघर्ष को तो हम हृदय से नमन करते हैं। कभी भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, कभी भी उन्होंने अंग्रेजों की दलाली नहीं की। इस संदर्भ में बिरसा मुंडा, संथाल, सिद्धू कानू इत्यादि ने अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष किया, जिसे
भारत का हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और सबसे तीसरे दर्जे का जो अंबेडकरवादी है वह दलित समाज है, जिसमें मैं भी हूं। आप देखेंगे कोई भी दलित समाज शिक्षित हुए हैं, शिक्षा में कमी नहीं हो रही है, अग्रसित बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा अर्जित करते जा रहे हैं। हाँ, हमने बाबा साहब का एक ही फॉर्मूला को अपनाया है, वह शिक्षित बनो, हमने अपनाया है। हमारे लोग शिक्षित हुए हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है और संगठित संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपना समय और केवल आलोचना में दूसरे को बढ़ाने में लगा रहे हैं। धन्यवाद। ये पहला वीडियो था, थोड़ा सा हेजिटेशन भी हुआ है। अगले वीडियो में पुनः मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय भारत, प्रणाम।